नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो उसको हमने हैश लिख दिया बेटा। और इंटीग्रेशन में क्या है, क्वेश्चन आपको इस टाइप से मिलेगा पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अदरवाइज पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई इन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। या इसे आप ऐसा भी बोल सकते हैं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक dx, otherwise linear upon in root of quadratic dx। तो जब भी आपको इस टाइप का फॉर्मेट मिल जाता है, जब भी मिल जाएगा, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि न्यूमरेटर, जो भी आपका न्यूमरेटर है, उस न्यूमरेटर की वैल्यू जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए a टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। ठीक है, अगर आपने न्यूमरेटर की जगह इसको सब्स्टिट्यूट किया तो उसका फायदा क्या होता है। ए बी अननोन है, ध्यान रखिएगा, ए एंड बी क्वेश्चन मार्क। अब ए बी कुछ भी होगा वो कांस्टेंट आता है। ए बी क्या होता है, कांस्टेंट आता है। क्या आएगा, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट है और न्यूमरेटर की अगर हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया तो उसका फायदा क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए न्यूमरेटर ये है, तो न्यूमरेटर की जगह हमने लिखा ए डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाई लिखा डिनोमिनेटर, ध्यान से देखिएगा, और प्लस लिखा b डिवाइड बाई डिनोमिनेटर dx। ऐसा लिखती है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिएगा कि a टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन आपको ये दिया गया है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो मतलब ये dt हो जाएगा डिवाइड बाई t होगा, इसका मतलब होगा log डिनोमिनेटर आता है और प्लस b टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन डिनोमिनेटर dx। अब ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न अब भी हम लोगों ने सॉल्व किया था कि डिवाइड में अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो उसको कैसे टैकल करना होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू करना होता है। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है बेटा, ए टाइम्स लॉग डी बाई डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर यही चीज यहां पे हो, यहां पे होगी, तो यहां पे होगी तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। हमने क्या लिखा, इसकी जगह इंटीग्रेशन ऑफ ए टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाय इन रूट ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस b टाइम्स, ध्यान से देखिए, 1 अपॉन इन रूट ऑफ डिनोमिनेटर dx। ठीक है, जो भी है। अब 1 अपॉन रूट है तो ये 1 अपॉन रूट t हो जाएगा। 1 अपॉन रूट t का होगा a टाइम्स इंटू 2 रूट डिनोमिनेटर आएगा और प्लस का b टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन इन रूट ऑफ डिनोमिनेटर dx। अब इस पैटर्न को भी हम लोगों ने सॉल्व किया था 1 अपॉन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को। तो इस पैटर्न को अगर आप समझ जाते हैं और ए बी की वैल्यू कैसे निकालनी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न समझ लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको कैसे उसे टैकल करना है। ठीक है, चलिए तो अब हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एग्जांपल देखा हमारे पास, चलिए बहुत सिंपल से लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दिया गया 3x प्लस का 2 अपॉन इन रूट ऑफ हमने लिखा बेटा 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx। इस टाइप से लिख दिया, रूट में लिखा है। ठीक है, अदरवाइज आप इसी क्वेश्चन को रूट हटा दें और देखेंगे, रूट के बिना करके देखते हैं पहले, फिर रूट वाला भी करके देख लेंगे। ठीक, तो मैंने क्या कहा बेटा कि आपके पास जो भी इस टाइप का पैटर्न आएगा तो हमेशा क्या करेंगे, इसको t मान लेते हैं। इसको क्या मानना है, t मानना है और डिफरेंशिएट करना है। और ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस का b होना चाहिए। तो अगर हम मान लें कि 6x स्क्वायर सॉरी 3x प्लस 2, न्यूमरेटर जो है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, मैंने लिखा a टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस का b। ठीक है ना, तो ये हो गया a 12x प्लस 4 प्लस b हो गया। अब 3x प्लस का 2, अब आपको a b की वैल्यू निकालनी है, कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है, कंपेयर कोएफिशिएंट्स। ठीक है, x का कोएफिशिएंट क्या है 12a और यहाँ पे 3, तो 12a आ गया बेटा, तो a की वैल्यू आ गई 1/4 आ गई। ठीक है, कांस्टेंट देखते हैं तो यहाँ पे आ गया है 2, यहाँ 4a प्लस b, तो 4a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1 आ गया, तो b की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू क्या आ गई 1। चलिए यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं,
तो इंटीग्रेशन में इसकी जगह हमने क्या लिखा था, a टाइम्स, ध्यान से देखिएगा a टाइम्स लिखा मैंने, तो a टाइम्स मतलब 1/4 लिखा, 1/4 a की वैल्यू हो गई। फिर d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर मतलब लिखा मैंने 12x प्लस का 4 डिवाइड बाई दिस वन 6x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 1 dx हो गया, और प्लस b अपॉन डिनोमिनेटर, तो b की वैल्यू क्या है 1 अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन आपको ये दिया गया है, तो ऑब्वियस बात है ये 1 अपॉन टी हो जाएगा, तो होगा 1/4 log t, log का डिनोमिनेटर, प्लस इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो 6 बाहर, ये होगा dx डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस ये होगा 2/3x प्लस 1/6 हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करना है, तो इसे 1/4 इंटीग्रेशन, ये तो हो ही चुका है, ठीक है ना। इसे हमने मान लिया बेटा I1 है, इसे क्या लिख दिया I1, तो I1 की जो वैल्यू आ गई, ध्यान से देखिएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना हो तो इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय x प्लस 1/3 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना, 1/3 का स्क्वायर होगा, और आएगा 1/9 माइनस करना होगा, तो -1/9 प्लस का 1/6 होगा, ठीक है। ये हो गया इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1/3 स्क्वायर, और यहाँ पे अगर देखें तो कितना आ सकता है बेटा, यहाँ पे 18 होगा एलसीएम इसका, 18 हो गया, तो यहाँ पे अगर 2 माइनस का है और प्लस का 3 हो गया, तो 1/18 हो गया, तो प्लस 1/√18 का स्क्वायर लिख दिया, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने दिखा करते हैं x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया, तो क्या लिखेंगे 1/a, तो a की वैल्यू क्या होगा 1/√18 हो गया, और ये हो गया tan इनवर्स x की वैल्यू होगी x प्लस 1/3 डिवाइड बाय 1/√18, √18 को क्या लिख सकते हो 92, मतलब हो जाएगा 1/3√2 हो सकता है, प्लस का c हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई 3√2, तो ऊपर जाएगा 3√2 हो गया, और ये हो गया tan इनवर्स 3x प्लस 1/3 कैंसिल होगा बेटा, तो डिवाइड में क्या आएगा, सॉरी ऊपर आ जाएगा ये √2 आ जाएगा, ठीक है ना, और प्लस का c आ जाएगा। तो इस वैल्यू को वापस हमें क्या करना है, यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो वैल्यू हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आना चाहिए बेटा, 1/6 log 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस 1/6 टाइम्स 3√2 tan इनवर्स ये होगा √2 टाइम्स 3x प्लस का 1 और प्लस का c। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये px प्लस q का फॉर्म है, किसका फॉर्म बेटा, px प्लस q का फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप कर लीजिए। ab की वैल्यू निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन जैसे हमने ab की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी बताई है, ये तो बहुत बेसिक सा पैटर्न है, हम लोग कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है, कि आपको इतना लेंदी प्रोसेस को ना करना पड़े, आप डायरेक्ट कर लें। बाकी ये सारे क्वेश्चंस को तो आपको एज इट इज करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें रूट यूज किया गया हो। जैसे अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन में दिया गया है इन रूट ऑफ x-1 अपॉन x प्लस 1 dx दिया गया है, ठीक है ना। तो पैटर्न आपको पता हो गया है कि रूट न्यूमरेटर में नहीं होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, इस तरीके कर सकते हैं x-1 अपॉन इन रूट ऑफ x प्लस 1 और x-1 dx हो सकता है, और ये वैल्यू होगी x-1 अपॉन इन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx हो जाएगी, ठीक है, ऐसा हो सकता है। फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सिंपल सा केस है, यहाँ पे x हो गया और अंडर रूट में क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 1 dx कर सकते हैं, माइनस इसे कर सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx। अब इसकी तो वैल्यू आपको डायरेक्ट पता है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के लिए, तो माइनस का होगा log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 प्लस का c, ठीक है। इसके लिए देखिए ध्यान से, इसको अगर आप t मान लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 को t मान लिया, तो 2x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, dt हो जाएगी। तो x dx की जगह आप क्या लगा सकते हो 1/2 dt लगा सकते हैं, अपन रूट t हो सकता है, और माइनस का ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। 1/√t आ गया, 1/√t का मतलब क्या, 1/√t मतलब 2√t, तो आ गया 2 टाइम्स 2√t आ गया, ठीक है ना। और माइनस का ये लॉग वाला केस तो एज इट इज आएगा,
2 कट गया, रूट टी का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 1 माइनस वैल्यू आएगी लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का सी आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें तो डायरेक्ट हो गया, ठीक है, इसमें ax प्लस b की जरूरत हमें पड़ी ही नहीं। बात करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 3x प्लस का 2 लिख दिया, अपॉन में अंडर रूट में लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 dx। इस टाइप से हमने एक क्वेश्चन ले लिया है। अब ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो बात की थी हमने न्यूमरेटर को आपको क्या लिखना होता है बेटा, a टाइम्स d बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। हम लोग उस टाइप से काम नहीं करते, हम लोग एक काम करते हैं, इसका t एज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को हमने मान लिया है t। तो क्या होगा 2x प्लस 4 dx इक्वल टू आएगा dt। ठीक है ना, इतना आएगा। हमने क्या किया, इस न्यूमरेटर की जगह पे हमने लिख दिया 2x प्लस 4। ठीक है, 2x प्लस 4 लिख दिया। अब होता क्या, 2x प्लस 4 अगर हमने एज्यूम किया है तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है 3 है, तो हम क्या कर सकते हैं 3 लाने के लिए 3/2 कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपको प्लस माइनस एक्स नहीं करना है, और ये मैंने बेसिक में ही बताया था आपको कि प्लस माइनस एक्स करते नहीं, काम जो भी होगा वो सब किससे होगा, मल्टीप्लिकेशन से। हमने 3/2 किया तो ऑब्वियस बात है 2 कैंसिल 3x आएगा। यहाँ पे क्या है 3x है, प्लस का क्या चाहिए 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे कितना आया, कितना आया 6 आया, लेकिन आपको चाहिए क्या 2, तो क्या करना पड़ेगा 6 माइनस 4 करना होगा। अरेंजमेंट हो गया, डिवाइड बाई, अब सेपरेट कर लीजिए, इन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 5 और इन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 5 हो गया dx हो गया। ठीक है, अब सीधी सी बात है, इसको आपने d माना था, इससे क्या होगा दिस dx इक्वल टू dt, ये हो गया 3/2, ये dt अपॉन में इन रूट ऑफ t हो गया माइनस का ये 4 टाइम्स 1 अपॉन इन रूट ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे इसका, तो ये हो गया x प्लस 2 होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए x प्लस 2 होल स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, 4 प्लस 1 5, तो ये हो गया dx 1 अपॉन रूट टी, 1 अपॉन रूट टी का होगा ट्वाइस रूट टी और माइनस का 4, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होती है लॉग एक्स, क्योंकि x क्या है x प्लस 2 है प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इस चीज को भी समझिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसकी जो वैल्यू है यही वैल्यू ये है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब t की जगह वैल्यू क्या पुट करोगे 3 टाइम्स इन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 5 माइनस 4 टाइम्स लॉग x प्लस 2 प्लस इन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 5 प्लस का c। तो इस टाइप से आप रूट के क्वेश्चंस को भी आप टैकल कर सकते हो, लेकिन फॉर्मेट को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अब जैसे a टाइम्स d बाई डी एक्स प्लस का c डिनोमिनेटर करते हैं क्या करते हैं a टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर होता है प्लस का b होता है, ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू होती है न्यूमरेटर की। तो न्यूमरेटर को अगर निकालना है अरेंज करना, तो a और b की वैल्यू आपको निकालनी होगी। अगर आप इस टाइप से नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते, आसान होता है, प्लस माइनस करके आप उस चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, बात करें कुछ और क्वेश्चंस की, चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस लेते हैं रामू। जैसे इंटीग्रेशन दिया गया है 2 sin 2 फाई दिया गया है, माइनस का cos फाई है, डिवाइड बाई 6 माइनस का cos स्क्वायर फाई है, माइनस का 4 टाइम्स sin फाई और d फाई दिया गया है। ठीक है ना, तो फाई के रिस्पेक्ट में दोस्तों कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, अच्छा एक चीज देखते हैं, इस क्वेश्चन में cos फाई यहाँ है, cos फाई आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, cos फाई कॉमन हो सकता है, मतलब इंटीग्रेशन में अगर हमने देखा cos फाई बाहर और d फाई है यहाँ पर, यहाँ पे हो गया 4 टाइम्स sin फाई माइनस का 1। ठीक है, चलेगा ना, और डिनोमिनेटर में हो गया क्या हो गया बेटा 6 माइनस, अब देखिएगा ध्यान से, क्या cos फाई है तो कोशिश ये करें कि हम लोग साइन को t मानेंगे, तो हम इसे साइन में चेंज करने जा रहे हैं, तो 1 माइनस, ठीक है, या इसे डायरेक्ट कर देते हैं, ये कर दिया 5 प्लस 1 माइनस cos, इसका मतलब हो गया साइन स्क्वायर, 5 हो गया माइनस का 4
साइन 5 हो गया। अब सामने दिख रहा होगा साइन 5 को टी मान लीजिए, तो cos 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, d5 इज इक्वल टू dt आ जाएगा ना। ये हो गया 4t माइनस का 1 dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस 5। अब ये फॉर्मेट कैसे होगा, px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अरेंज कर लें, चलिए अरेंज कर लेते हैं इसे। इसका t स्क्वायर माइनस तो ट्वाइस t माइनस का 4, ये dt इज इक्वल टू dp हो जाएगा, p मान लें, ठीक है ना। डिफरेंशिएट किया ट्वाइस t माइनस का 4 dt इज इक्वल टू dp हो जाएगा। ये आपको न्यूमरेटर में चाहिए, तो न्यूमरेटर में क्या लिखा होगा, ट्वाइस t माइनस का 4 डिवाइड बाय, देखते हैं ये देखते हैं आपको चाहिए क्या 4 कब होगा, जब आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही आपने 2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ -8 हो गया, क्या हो गया -8। रिक्वायरमेंट किसकी बेटा, -1 की, तो -8 है, -8 है तो क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस का 7 करना होगा, तभी तो -1 आएगा। और सेपरेट कर देते हैं, क्या करना है, सेपरेट कर देते हैं। तो पहले क्या है, टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 5 है, dt है। अब इसे सेपरेट किया जाए तो 2 टाइम्स ट्वाइस t माइनस का 4 डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 dt और प्लस का 7 टाइम्स 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 dt हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन आपको ये दिया गया है, मतलब 1 अपॉन टी हो जाएगा, 1 अपॉन टी का log t, इसके लिए हम लिखेंगे ट्वाइस log t, t की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 5 प्लस 7 टाइम्स। इसे क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो 1 अपॉन ये हो गया t माइनस 2 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, प्लस का 4 आएगा, प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो ये हो जाना चाहिए dt। अब देखिएगा यहाँ वैल्यू क्या आएगा बेटा, 2 टाइम्स log। अब t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू थी साइन 5, दिया गया साइन स्क्वायर 5 माइनस का 4 साइन 5 प्लस का 5 प्लस का 7 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगी tan इनवर्स x, ठीक ना, तो t माइनस 2 आ गया और प्लस का c आ गया। अब t की जगह अगेन साइन 5 पुट कर दोगे, तो 2 log साइन स्क्वायर 5 माइनस का 4 साइन 5 प्लस का 5 प्लस 7 tan इनवर्स साइन 5 माइनस का 2 प्लस का c आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, तरीका समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी होते हैं लेकिन आसान होते हैं। अगर एक सीक्वेंस अगर आपने पकड़ लिया तो आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाती है और चीजें आसानी से जल्दी हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। इंटीग्रेशन x इन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx दिया हुआ है। तो इस पैटर्न को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा सिंपल सी बात है बेटा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको ये दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करें हम, सिंपल सा है ना बेटा, एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं, तो एक्स dx क्या आएगा, हाफ dt आ जाएगा, हाफ किया dt हो गया और इन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस का t डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस t आ गया। अब ये पैटर्न आपको याद होना चाहिए। t की जगह क्या रिप्लेस करें, t की जगह हम रिप्लेस करेंगे a स्क्वायर cos 2 थीटा या 2 फाई या 2 थीटा मान लीजिए। तो dt की जगह होगा a स्क्वायर के साथ cos 2 फाई का मतलब होगा माइनस साइन 2 थीटा और 2 d थीटा, ठीक है। सब चीजें रिप्लेस कीजिएगा, ध्यान से रिप्लेस कीजिएगा, 1/2 हो गया इंटीग्रेशन इन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos 2 थीटा डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos 2 थीटा, dt की जगह रिप्लेस करना माइनस a स्क्वायर 2, तो माइनस 2a स्क्वायर बाहर साइन 2 थीटा अंदर d थीटा, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। a स्क्वायर कॉमन कैंसिल आउट, 1 माइनस का cos, 1 माइनस cos का मतलब होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया माइनस a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ क्या बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, इंटीग्रेशन में इन रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया डिवाइड बाय
2 cos स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि ये 1 प्लस का cos 2 थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा आएगा। sin थीटा का मतलब यहाँ पे होगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा d थीटा। देखते बेटा क्या आता है, माइनस का a स्क्वायर हो गया, ये हो गया sin 5 cos, ये हो गया 2 टाइम्स sin थीटा cos थीटा d थीटा। cos cos कैंसिल हो गया, 2 sin स्क्वायर थीटा आ गया a स्क्वायर, और ये आ गया 2 sin स्क्वायर थीटा d थीटा। अब 2 sin स्क्वायर थीटा, अब इसके बाद cos के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि sin स्क्वायर का फॉर्म है, ठीक है ना। sin स्क्वायर किस फॉर्म में चेंज करना पड़ता है, cos 2 थीटा के फॉर्म में। तो आपको मालूम है ना cos 2 थीटा की वैल्यू क्या है, 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, माइनस का a स्क्वायर 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेटा 1 माइनस cos 2 थीटा d थीटा हो गया, माइनस a स्क्वायर, ये हो गया थीटा माइनस का cos लेगा बेटा sin 2 थीटा डिवाइड बाय 2 और प्लस का c। अब सारी चीजें वापस रिप्लेस कीजिए, ठीक है। थीटा की जगह क्या होगा बेटा, थीटा की जगह क्या रिप्लेस करना होगा, t अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से आपको रिप्लेस करना है। तो थीटा की जगह माइनस का a स्क्वायर हो गया, थीटा की जगह ध्यान से देखिए, थीटा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स t अपॉन a स्क्वायर, और t की जो वैल्यू है वो है x स्क्वायर, ठीक है। तो क्या है x स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 2 कट जाएगा तो sin थीटा cos थीटा हो जाएगा, या cos 2 थीटा ही बने रहने दीजिए। sin 2 थीटा को अगर हमें cos में चेंज करा तो इन रूट ऑफ 1 माइनस का cos स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा प्लस का c। अब cos 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास पता है, t अपॉन a स्क्वायर हो जाएगी, तो माइनस a स्क्वायर 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस का 1/2 इन रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर बेटा t स्क्वायर अपॉन a पावर 4 और t स्क्वायर, और t स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो x पावर 4 होगी, तो ये हो गया x पावर 4 और प्लस का c। तो इस टाइप से आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशंस बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, हमने इसमें कोई भी ऐसा स्टेप नहीं यूज किया जो आपको बता ही ना हो, सब कुछ सीक्वेंस में चल रहा है। सारी स्टेप्स आपको बता रखी है मैंने कि आपको किस टाइप से सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आई होप आपको इस टाइप के फॉर्मेट आपको सब समझ में आ रहे होंगे, ओके।